Hello students. Today concept is charge induced on the surface of dielectric slab placed between the plates of parallel plate capacitor. हम क्या करने हैं, parallel plate capacitor लेना है. So हम देखते हैं parallel plate capacitor on one plate plus Q charge, दूसरा plate में minus Q charge. अभी ये दोनों plates के between हमने क्या किया था, एक dielectric slab को रखा था. अब इसी dielectric slab में कुछ charge तो इंड्यूस्ड होगा. सपोज मैं इसी तरह से पॉजिटिव तरफ क्या इंड्यूस्ड होगा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज. इस कॉन्सेप्ट आप लोगों वाला टाइम में एक्सप्लेन करते हैं नेगेटिव चार्ज में से, लेकिन इसको बराबर नहीं है. इसको मान लें Q डैश माइनस Q डैश और इसी तरह पॉजिटिव चार्ज तो प्लस Q डैश दैट माय पॉइंट. ये तो Q is on the plates of the capacitor. चार्ज हमने लिया था प्लेट्स है, ये और ये टू प्लेट्स है, टू पैरेलल प्लेट, इसमें प्लस Q इसमें माइनस Q. और इसके अंदर हमने क्या रखा था, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब दैट इज इंसुलेटर. अब इंसुलेटर रखेगा तो हम पोलैरिटी की वजह से अदरवाइज इंड्यूस्ड की वजह से सो इंड्यूस्ड चार्ज सरफेस होगा. इसी तरह पॉजिटिव हो तो ये इससे सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब में नेगेटिव कर जाएगा. पैरेलल प्लेट के पास सकता है तो नेगेटिव प्लेट होगा तो इसके पास में डाइलेक्ट्रिक स्लैब आएगा पॉजिटिव चार्ज. चार्जेस आर इंड्यूस्ड. अब देखिए ना, अब प्लेट्स का बिटवीन देखो तो प्लेट्स के बिटवीन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इसको मान लेना E0. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कितना था, E0. ये एक इसके वजह से प्लेट्स की वजह से पहले प्लेट के पास में इसको वजह से नहीं, इसको हम भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ. अब देखना ये प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E0, दैट इज राइट साइड डायरेक्शन. ठीक है. और इंड्यूस्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस्ड का ऐसा होगा, ऐसा अपोजिट में होगा. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EI होगा. ठीक, क्या होगा EI होगा. लेकिन E0 एंड E दोनों कहाँ है, बिटवीन द प्लेट्स. बिटवीन द प्लेट्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बिटवीन द प्लेट्स होगा तो हम लिख रहे हैं E net is equal to what है, E net is equal to external electric field minus induced electric field. E net is equal to I can write like this. ठीक. उसके बाद E naught के लिए कितना होगा, E net is equal to I can write as sigma upon epsilon naught. What I can sigma upon epsilon naught I can write. Why sigma upon epsilon naught means ये आएगा in between the plates. In between the plates हम सेकंड से ऊपर में देखा था from the Gauss theorem यूज करके, Gauss law यूज करके मैं फाइंड आउट करता है in between the plates एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है. in between the plates कितना है sigma upon epsilon naught. तो ये भी कहाँ है, ये भी अब देखिएगा तो between the plates होगा. E naught also between the plates and E also in between the plates में से ये आएगा. ये तो सिग्मा होगा, सिग्मा I upon epsilon naught. कोई भी सर there are two different electric fields. एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओके और प्लेट्स की वजह से दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसका चार्ज डेंसिटी हमने माना था सिग्मा एंड इसका इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी हमने माना था सिग्मा I है. अब आप ऐसे भी लिखते हैं एंड इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम यहां पर रखते हैं E naught is equal to sigma जिसे हम क्या लिखते हैं Q upon A. ये किसकी वजह से E naught, इसकी वजह से सर पैरेलल प्लेट की वजह से. पैरेलल प्लेट्स में कितना चार्ज है Q. अब देखना है सिग्मा जिसे हम Q upon A इतना मानते हैं एंड I is equal to इंड्यूस्ड मींस इलेक्ट्रिक स्लैब में कितना चार्ज है Q डैश upon A epsilon naught. क्या है Q डैश upon A epsilon naught. ठीक. अब E net कितना है, E net रिप्रेजेंट E net is equal to हमने पर लिख रहे हैं. उसके बाद E net is equal to अब E net की जगह हम क्या लिखते हैं Q upon A epsilon naught और इसे जगह हम क्या लिखते हैं Q dash upon A epsilon naught. You can add the Q dash upon A epsilon naught. You can add now E net किसके बराबर है, E net किसके बराबर है बता था देखना. E net का हमने फॉर्मूला लिया था E net is equal to E net means E final, that is E final is equal to E initial upon K. ये ना फॉर्मूला होता है
हम कल भी एक्सप्लेन किया था प्लेट्स क्लास में ई नेट इज इक्वल कितना है ई नेट ई नॉट अपॉन के, लेकिन ई नॉट कितना है ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट कितना ई नॉट होगा q अपॉन a एप्सिलॉन q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट अपॉन k मींस वी कैन राइट q अपॉन k मल्टीप्लस a एप्सिलॉन, ठीक। तो ई नॉट वैल्यू अभी ई नेट हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी व्हाट इज द ए की जगह क्या कर सकते हैं ए की जगह रिप्लेस कर सकते हैं q a एप्सिलॉन k a एप्सिलॉन इज इक्वल टू q अपॉन a एप्सिलॉन माइनस q डैश अपॉन a एप्सिलॉन, ठीक। अब कैंसिल आएगा तो सब में क्या कैंसिल हो जाएगा ए एप्सिलॉन तो कैंसिल हो जाएगा सब में एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा q अपॉन k, इधर बचेगा q और इधर बचेगा q डैश अपॉन q डैश बचेगा, क्या बचेगा q डैश। लेकिन आपको क्या चाहिए q डैश चाहिए q डैश इज इक्वल टू सेकंड है q डैश इज इक्वल टू दैट इज q माइनस q upon k. Therefore, q dash is equal to q can get a common 1 minus 1 by k. 1 minus 1 by k. This is the individual charge. Individual charge में से एक तो माइनस q एक तो प्लस q. अब माइनस q हो तो आगे माइनस कर देना और प्लस q के लिए प्लस q लिख देना, ठीक। So this is individual charge on the dielectric slab. On the dielectric slab, ठीक। इसमें आखिरी कॉन्सेप्ट है one more last derivation is there. Force between last concept is that again force between the plates of the carrying plate capacitor, that is force between plates of A charge carrying capacitor and the plate capacitor, ठीक है। हम ऐसे दो प्लेट्स ले रहे हैं, एक तो प्लस q है दूसरा माइनस q है। दिस बोथ आर सेपरेटेड डिस्टेंस d, दिस बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। अब पहले मान लेना these are very close, प्लेट्स आर इतना क्लोज है। अब हम क्या करेंगे ऐसे थोड़ा सेपरेशन किया करता है, सेपरेशन क्या स्मॉल डी सेपरेशन किया। ऑलरेडी हमने बताया था जब मिडिल कुछ डायलेक्ट्रिक स्लैब में आएगा तो हम क्या करेंगे चिपक जाएगा, ठीक है। हम इतना हमारा ऐसे चिपक जाएगा, उसके बाद हम इतना पास से हमने कुछ डिस्टेंस बना दिया है, कितना डिस्टेंस हमने d बना दिया, then there is some displacement. Now what done कहता है ऑर्गन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइज डिस्प्लेसमेंट। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या किया था पहले मान लेना ये बहुत क्लोज में हो तो हम कुछ फोर्स अप्लाई करके ऐसा सेपरेट किया था, कितना दूरी पे सेपरेट करके d दूरी पे रखा था, ठीक है। से d दूरी पे रखने के लिए हम कुछ काम तो करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऑर्गन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइज डिस्प्लेसमेंट, ठीक। लेकिन ये काम हम क्या कर रहे हैं दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। व्हाटएवर यू आर डूइंग दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस वर्क विल बी स्टोर्ड in the form of electric potential, ठीक है। electric potential energy you can say that, so that is U is equal to what you can half Q multiplies, that is half QS you can ना that we can write half QP of potential energy is equal to that we can half Q. There are three formulas already I told. So potential energy के लिए formula एक formula 1/2 Q square upon C and दूसरा formula potential energy is equal to half C square, ठीक है। अब एक और formula लिख सकते हैं is equal to 1/2 QV also you can write, ठीक है। इसमें तीन formula है, ठीक है।
और तीन फॉर्मूला बनाया तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब है इज इक्वल टू हमको चार्ज भी होना चाहिए और बोर्ड। अगर तीन फॉर्मूला है ना, तीन फॉर्मूला क्या क्या चाहिए आप देख लें। अब क्या चाहिए मतलब है चार्ज करने चार्ज भी चाहिए एंड पोटेंशियल भी चाहिए। चार्ज और पोटेंशियल हम लोग वर्क को हम कैसे लिखेंगे, वर्क विल बी राइट इन टर्म्स ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल। बस वैसे तीन फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला चार्ज एंड पोटेंशियल दोनों में आएगा तो आपके फॉर्मूला so there are three formulae. Okay, one is the half c v square, so one is the 1 by 2 multiplies q square upon c and 1 by 2 qv. एक कौन सा फॉर्मूला यूज करने, कौन सा फॉर्मूला मींस है ऑलरेडी चार्ज मींस वर्क डन मींस है देयर शुड बी चार्ज एज वेल एज पोटेंशियल भी होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मूला में सेलेक्ट करें u is equal to half qv, u is equal to 1 by 2 and v की जगह क्या रखते हैं, ed ऑपरेशन देन there is a relation v is equal to ed, v is equal to ed, v is equal to ed हो तो इधर ऑपरेशन होता है q multiplies e की जगह ed, this is the second equation, this is the second equation। अब देखा ना ये वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर बराबर, वो इज सो हाउ मच वर्क वी आर डूइंग दैट मींस लोड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों बराबर हो तो दोनों बराबर कर लेना, दोनों बराबर करें तो first equation is equal to second equation, f is equal to that is 1 by 2 q ev, both sides radiate with the force is equal to 1 by 2 q e। now f is equal to 1 by 2 q is a sigma upon a in that, so let's get it q multiplies and e कहाँ between the plates कहता है sigma upon epsilon naught in that, ठीक है। e value का कैसे है, e value between the plates means q upon epsilon naught। next of q sigma के लिए क्या लिखा, sigma is equal to q upon a, sigma is equal to q upon a। अब a value का रिप्लेस करके force is equal to 1 by 2 q multiplies sigma की जगह q upon a लिखेंगे, और ये q upon a। now f is equal to 1 by 2 q square upon a, q square upon a, this is the force between the parallel plate capacitors, ठीक। so there is a capacitors chapter completed, so I will use next class I will start the current electricity, ठीक। okay, thank you।